गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। इस टॉपिक चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट डेडिकेटेड रहेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। हम इन चैप्टर इसकी जो थ्योरी अलग से बनाएंगे। इसमें हम आपको केवल न्यूमेरिकल के बारे में बताएंगे। तो वन बाय वन करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके। पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, उसके लिए हम दो क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट 23 यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस एंड सेकंड 80 डिग्री सेल्सियस। इन दो को हमें डिग्री सेल्सियस में से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हमें पता है कि हमारा रिलेशन होता है, वी हैव द रिलेशन फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। ये हमारा रिलेशन रहता है। यहाँ पर हमारी C की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी C की जो वैल्यू है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो हम C की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो F इक्वल्स टू 9/5 इंटू 25 प्लस 32। 5 से 5 बचा, यहाँ 45 प्लस 30 इक्वल्स टू 77 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, या हम केवल फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। इतना फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर हमें मिलेगा। सेकंड है 80 डिग्री सेल्सियस में 80 डिग्री सेल्सियस। सो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो F 9/5 इंटू 80 प्लस 32। 5 से 5 कैंसिल हो गया और 5 से 80 को कैंसिल किया हमने, तो कितना हुआ? 9 इंटू 5 से आता है 116 प्लस 32। सो इट्स बिकम इक्वल्स टू 4 एंड 144 प्लस 32। 144 प्लस 32 कितना वैल्यू आती है इसकी? 671 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम डिग्री से फ़ारेनहाइट में वैल्यूज को कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर हमसे कहा जाए, देखिए वैल्यू यहाँ पर बताइए फ़ारेनहाइट लेगा। अगर हमसे कहा जाए कि इन्हें फ़ारेनहाइट जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई हैं, ये इन्हें दोबारा सेल्सियस में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे इन्हें हम यह देखते हैं। इसके लिए इधर हम देखेंगे। तो हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है? फ़ारेनहाइट में वैल्यू है 77 फ़ारेनहाइट। तो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे और देखेंगे। सो व्हाट वी हैव, फ़ारेनहाइट वैल्यू हमारे पास 77 डिग्री सेल्सियस, 77 इक्वल्स टू 9/5 प्लस 32। नाउ 32 को हम इधर लेके गए, 77 माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से गया तो 45 इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस। X बिकम इक्वल्स टू
Celsius 45 into 5 upon 9, so you have 5 times, that is 25 degree Celsius. In a similar manner, for this case, इस केस पे हम देखें तो हमारे पास वैल्यू 176 है, तो 176 and equals to 9 upon 5 Celsius plus 32. यहाँ से इसे हम इधर ले जाते हैं, 176 minus 32 equals to 9 upon 5 Celsius, और यहाँ से हमने किया तो ये बन जाता है हमारे पास 144 equals to 9 upon 5 Celsius equals to C 144 into 5 upon K, 9 से 9 से कैंसिल होता है 16 टाइम इंटू 5 बराबर 18 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हमें रिटर्न बैक में वही वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है। तो इस तरीके से हम वैल्यू पिक आउट कर सकते हैं। हाँ, और हम पहले फॉर्मूला बनाना चाहें इसका तो फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। जैसे ये जो है ये फॉर्मूला है हमारा फॉर द केस केल्विन से फारेनहाइट में। अगर हम थोड़ा सा चेंज करें 32 को ले जाते हैं, f माइनस 32 इक्वल्स टू 9 अपॉन 5 सी डिग्री सेल्सियस, और थोड़ा टर्न करें से c इक्वल्स टू 5 अपॉन 9 f माइनस 32। ये हमारे पास फॉर्मेशन जाती है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस की। अगर हम फ़ारेनहाइट में वैल्यू दे रखी है तो सेल्सियस में हम कैसे निकालेंगे। इस तरीके से हम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर हमें केल्विन से केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो अगर हमें इसी वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। केल्विन का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास रहता है C इक्वल्स टू, या यहाँ से केल्विन इक्वल टू C प्लस 273। हमें इतना टेम्परेचर उसमें ऐड कर देना होता है, और हम इतना टेम्परेचर ऐड करते हैं तो हमें केल्विन में वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। जैसे हमारे पास 25 दे रखा है तो हम 25 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट एग्जांपल में 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 298 केल्विन। 298 केल्विन हमारे पास वैल्यू बनेगी। इसी तरीके से सेकंड केस 80 डिग्री सेल्सियस को केल्विन कन्वर्ट करेंगे, 80 प्लस 273, और ये वैल्यू हमारे पास बनती है 353 केल्विन के बराबर। इस तरीके से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में, एक वैल्यू को दूसरी मेजरिंग यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात में समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो ये है या ये वैल्यू है या चाहे फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू है, इन सब का मैग्नीट्यूड सेम है। ये अलग अलग यूनिट हैं लेकिन ये एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि जैसा हमें पता है कि यूनिट के चेंज होने से क्वांटिटी में चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस and Fahrenheit have same values, have
सेम वैल्यूज। कौन से टेम्परेचर पर सेम वैल्यूज होती हैं? तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला जो है हमारे पास, हम यूज करेंगे F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। हमसे बोला गया है कि कौन से टेम्परेचर पर C एंड F की वैल्यू सेम रहेंगी। दैट इज F इज इक्वल टू C। F और C आपस में बराबर हैं, तो इन्हें हम मान लेते हैं एज X। सो वी हैव X इक्वल्स टू 9/5 X प्लस 32। यहाँ हम इसे इधर लेके आते हैं, तो x माइनस 9x/5 इक्वल्स टू 32। That become equals to 5x minus 9x/5 बराबर 32। What we have 4x minus के माइनस का 5 equals to 32। So we have x equals to 32 into 5 अपॉन माइनस के 4 से क्या 8 टाइम माइनस, और यहाँ माइनस का 40 डिग्री हमारे पास टेम्परेचर आएगा, जहाँ पर हमें फ़ारेनहाइट और केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा, सेम वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी। इसी तरीके से